बल्दियाती इंतखाबात भाई को भाई से लड़ाने की साजिश थी। 20% आबादी की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। एमक्यूएम का दावा, पीपल्स पार्टी को 235 में से 93 सीटें कैसे मिल गईं? फारूक सत्तार का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि अब एमक्यूएम मुत्तहरिक और मुत्तहिद है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत के लिए मुशावरत का आगाज। ज़राए के मुताबिक साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हम्माद उवैस, साबिक आईजी कमाल शाह और मसूद शाह के नाम सामने आ गए। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला का मुख्तलिफ नामों पर गौर। इमरान खान निगरां वज़ीर आला के हतमी नाम की मंजूरी देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का दूसरा मरहला। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने स्पीकर को 3 नाम भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्श हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली के ऐवान में नंबर्स की दिलचस्प तब्दीली। 35 अरकान डी नोटिफाई। ऐवान का एक हिस्सा खाली हो गया। 342 के ऐवान में अमली तौर पर 212 अरकान मौजूद। तहरीक इंसाफ के 81 मेंबरान के इस्तीफों पर अब तक पेशरफ्त ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐवान में 46 नशिस्तें खाली हैं। वज़ीर दाखिला राना सना अहम मुशावरत के लिए लंदन रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। पंजाब असेंबली की तहलील ना रोकने पर वजाहत देंगे। पंजाब समेत मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। बाप और पीपल्स पार्टी के दरमियान उर्दू और इंग्लिश मीडियम का फर्क है। इलेक्टेबल्स जहां चाहते हैं वोट बैंक साथ लेकर जाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाप पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं, सियासी रहनुमाओं का पार्टियां तब्दील करना मामूल की बात है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पहला तफसीली इंटरव्यू कल नशर किया जाएगा। 4 जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पंजगोर में पाक ईरान सरहदी इलाके चुकाब में दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते मामूल के गश्त पर थे। दहशतगर्दों ने ईरान की सरहद से फोर्सेस पर हमला किया। ईरान से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI दौर में नैब ऑर्डिनेंस से कौन मुस्तफीद हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांग ली। नैब तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर ने कहा, यह तासुर गलत है कि नैब खत्म होने से कानून की गिरफ्त खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अहम सवाल है कि हालिया तरमीम का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी। पाक रूस वज़रा की सतह पर मुज़ाकरात कल होंगे। पाक रूस मुज़ाकरात 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर में जल्द इजाफा होगा। LCs के लिए तरजीहात का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, डॉलर्स को देखते ही इंपोर्ट का फैसला करना होता है। मजीद डॉलर्स आते ही इंपोर्टर्स को सहूलत देने का मंसूबा। गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। कराची चैम्बर में गवर्नर स्टेट बैंक को अनोखा तोहफा। बंद ब्रीफ केस में सनतों की चाबियां पेश कर दी। सनतें चलाना इन हालात में महाल हो गया। सनतकारों ने गवर्नर को बता दिया। सर्द मौसम में भी बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मजमूई पैदावार 8587 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट। पानी की कमी से पनबिजली के पैदावार 90% कम हो गई। मुल्क भर में जाड़े के डेरे। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बर्फबारी। ज़ियारत और चमन में आसमान से बर्फ बरसती रही। हर सू सफेदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में मौसम मजीद सर्द हो गया। और कराची में सिंध गेम्स का रंगारंग तकरीब से आगाज। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए।